जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर के आया हूं जो हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन का है। इस सेशन में दोस्तों मैं आपको उन तमाम प्रश्नों को कराने वाला हूं जिसमें हमारे और आपके बीच एक बहुत ही व्यापक रूप से प्रश्नों का समाधान होगा। यह जो दोस्तों आज के जो मैं क्लास लेकर के आया हूं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अभी ये तत्काल एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आने वाले आपके समय में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने मिक्स्ड प्रोपोर्शन का 3 वीडियो को ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे दोस्तों, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पहले मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को देखिए, ताकि अभी जो आप देखिएगा उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं बेसिक से लेकर के चला हूं दोस्तों, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको 0 से हीरो लेवल तक लेकर के चलूंगा और एक दिन मैं आपको हीरो बनाऊंगा दोस्तों। बस ठान लीजिए तो जीत है, अगर छोड़ दीजिए तो हार है दोस्तों। इस बात से सहमत है? तो दोस्तों चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जो हर बार कहता हूं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं व्यूअर के रूप में, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे और क्या कहता है, हम सब मिलकर दोस्तों इस सेशन के शानदार बनाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखिएगा। ये हमारा टाइप 3 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 मैंने 3 वीडियो तक में पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। दोस्तों समझिएगा, 250 सैनिक है, ठीक है, इसके लिए हमें भोजन की जो व्यवस्थाएं की गई है, कितनी की गई है? तो 30 दिनों के लिए हमें भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। आगे पढ़िए क्या करता है। यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? दोस्तों एक बात पता है, ये जो भोजन को जो सैनिकों के लिए जो रखा जाता है, ये जो सैनिक के लिए भोजन रखा जाता है ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर ज्यादा कंजस्टेड एरिया, जैसे कि वो बॉर्डर पर रहते हैं सैनिक लोग और वहां पर शिविर रहता है, उसमें उन लोग के भोजन का प्रबंध कराया जाता है। या जैसे कि लद्दाख वाले क्षेत्रों में ये लोग का भोजन सुरक्षित उनको रखा जाता है प्रबंध करके, ताकि उन्हें भोजन की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए कहता क्या है, अच्छी तरह से इसे सीखेंगे दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागिएगा, ठीक है। आधा देखिए और आधा अधूरा काम मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि सफलता को हमें प्राप्त करना है। कैसे कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। कितने व्यक्ति है भाई? 250 है। ये 250 सैनिक है, समझ रहे हैं। इनके लिए 30 दिनों के भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। इस बात से सहमत है दोस्तों? आगे पढ़िए क्या कहता है। यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया, अगर 50 सैनिक उस भोजन करने के लिए उस शिविर में भाग नहीं लिया दोस्तों, टोटल सैनिक था कितना? 250 था। 50 सैनिक नहीं लिया भाग, तो अब लिया कितना? लिया 200 सैनिक ने शिविर में भाग लिया। अब क्या कहता है, तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? दोस्तों कितने अधिक दिनों तक चलेगी सो पूछ रहा है हमें। इस बात से सहमत है? ये नहीं पूछ रहा है कि कितने दिन तक चलेगी। मान लीजिए कि वो डी दिन तक चलेगी या एक्स दिनों तक चलेगी। हमने माना कि यह जो भोजन है, जब 50 आदमी कम हो जाएंगे, 50 सैनिक कम हो जाएंगे, 250 था पहले जिसके लिए 3 दिन तक भोजन चलता है, 50 कम गया तो ये 200 सैनिक बचा। अभी 200 सैनिक के लिए हम पता कर लेते हैं कि कितने दिन चलेगा। देखिए दोस्तों, 10 से 10 खत्म, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 25 × 75 बराबर 2 × x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 75/2 बराबर हो जाएगा कितना? 37.5 दिन तक चलेगा। इस बात से आप सहमत हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा।
ये जो भोजन चल रहा है कितने दिनों तक चलेगा? इनकी आपूर्ति कितने दिन तक हो गया है? अब 37.5 दिन तक। कब? जब 50 सैनिक शिविर में नहीं थे तब। दोस्तों गौर कीजिए, प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ये नहीं पूछा है कि अब कितने दिनों तक चलेगा, ये पूछता है कि खाद्य आपूर्ति जो है कितने अधिक दिनों तक चलेगी। पहले चल रहा था कितने दिन तक? 30 दिन तक। 30 दिन तक चल रहा था। कब? जब 250 सैनिक था तब। अब जब 200 सैनिक हो गया तो इतना दिन तक चलेगा। तो भोजन कितना अधिक दिन तक चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम घटा सकते हैं ना, 37.5 दिन में हम घटा देंगे, 37.5 दिन में 30 दिन घटा देंगे दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15.5 दिन हमें प्राप्त हो जाएगा। 15/2 यानी 7.5 दिन हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों नोट कीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। ये हमारा टाइप 3 का प्रश्न है। इसमें दोस्तों हम लोग एफिशिएंसी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा एफिशिएंसी के बारे में। ये एफिशिएंसी होता क्या है? ये कार्य क्षमता होती है दोस्तों। एफिशिएंसी जो होता है ये हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है ना, उसी को बताती है। जरा जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मैं एक टारगेट लेता हूँ किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और मैंने ये तय किया कि मैं प्रतिदिन 2 पेज किसी सब्जेक्ट को ले लेता हूँ, और 2 पेज के हिसाब से मैं 10 दिनों में मैंने टारगेट लिया कि उसको खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं हूं, ठीक है दोस्तों। मैंने टारगेट क्या लिया कि मैं 2 पेज जो है ना हर रोज पढ़ूंगा, ठीक है, और उसे 10 दिनों में पूरा करूंगा। मान के चलिए मैं किसी सब्जेक्ट को ले लिया और 2 पेज के हिसाब से उसे पढ़ूंगा हर रोज, और 10 दिन में उसको खत्म कर दूंगा। दोस्तों मैंने क्या किया, पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन फिर हुआ क्या, मैंने 5 दिनों तक पढ़ाई छोड़ दी और मस्ती करने लगा। जब मैं 5 दिन तक पढ़ाई छोड़ दिया तो मैं टारगेट कैसे 10 दिन में पूरा करूंगा? अब क्या करना होगा? अब तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन तो ये कि मुझे ज्यादा दुगनी एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा मेहनत के साथ, हमें ज्यादा कैपेसिटी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो हमें कुछ और वक्त लेना पड़ेगा, 5 दिन और बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन मैंने तो लैप्स किया है, 5 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। और अगर पेपर फिक्स हो दोस्तों, निश्चित समय पर ही होना है, तो कैसे करेंगे? वैसी परिस्थिति में तो दिक्कत हो जाएगी। इसी पर हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। दोस्तों अगर मैंने 2 पेज के हिसाब से 10 दिन में टारगेट लिया इसको पूरा करने का, अगर मान लीजिए मैंने 5 दिन तक नहीं पढ़ा, तो मैं करूंगा क्या? मेरे पास तो 5 दिन ही वक्त बचेगा। मेरे पास अब कितने दिन वक्त बच गया? 5 दिन ही बचेगा। अब क्या करना होगा मुझे? इसको पूरा करने के लिए हमारे इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? मेरी कार्य क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हम समय पर पूरा कर पाएंगे। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमारी कार्य क्षमता है वह समय के अनुसार जितना एडजस्ट कर सकता है, उस चीज में हमने जब ढिलाई कर दिया तो हमारे इफिशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हम क्या करेंगे, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये मैन है तो मैन से मैन खत्म हो जाएगा, ये 2 दूना 4 पेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरी इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों। यानी कि हमें क्या करना होगा, अब हमारा जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब मुझे समय पर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 4 पेज पढ़ना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, ताकि मेरा समय पर
इस चीज को पूरा किया जा सके, इसलिए 4 पेज यानी मेरा एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। पहले 2 की एफिशिएंसी थी पढ़ने की क्षमता, अब मुझे 4 पेज पढ़ना पड़ेगा। इसी से संबंधित हमें प्रश्न को हल करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे, देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे हम इसको हल करते हैं। आप और हम दोनों मिलकर इसे हल करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों के द्वारा 15 दिनों में किया जाना है। बात को समझिएगा दोस्तों, कर्मचारी कितने हैं? 12 कर्मचारी है। काम कितने दिन में किया जाना है? 15 दिनों में। तो दोस्तों 12 कर्मचारी जो भी उनकी कार्य क्षमता होगी, उसी क्षमता के साथ ना 15 दिन तक कार्य को पूरा करने का दावा कर रहा है। समझ रहे हैं? अब आगे पढ़िए। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित है, यानी काम शुरू हुआ कि तीनों गायब है दोस्तों, समझ रहे हैं, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर को कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कर्मचारी की संख्या है कितनी? तो 12 कर्मचारी है। समझिएगा दोस्तों, 12 कर्मचारी है। ध्यान दीजिएगा, 12 कर्मचारी के द्वारा 15 दिन में काम किया जाना है दोस्तों। कितने दिनों में ये काम पूरा करते हैं? 15 दिन में काम पूरा करते हैं। दोस्तों ये 12 कर्मचारी जो है 15 दिन में जब काम को पूरा करते हैं, तो ये अपने जिस कार्य क्षमता से काम को पूरा करेंगे वह उनके लिए अपनी इफिशियंसी होगी कि नहीं होगी दोस्तों? सो बताइए। वो अपने कार्य क्षमता के अनुसार कह रहे हैं कि भाई मैं 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 12 आदमी मिल करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अपनी इफिशियंसी के अनुसार अगर करते तो इवन इफिशियंसी से ये काम को पूरा करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? आगे देखिए क्या कहता है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हो, भाई पहले 12 आदमी था, अब 3 कर्मचारी जो है पहले ही हट गया, तो पहले 12 था अब 3 हट गया, तो अब बच गया कितना? यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 9 कर्मचारी बच गया। तो 9 कर्मचारी जो है दोस्तों, ये 9 कर्मचारी जो है अपने कितने कार्य क्षमता की दर को, देखिएगा काम करने की दर को कितनी बढ़ोतरी करेंगे। तो दोस्तों ये बढ़ोतरी, ये जो अपनी क्षमता अगर E2 कम क्षमता से काम करेंगे, क्यों भाई? और कहता है कि ये काम जो है वही समय पर पूरा हो जाना चाहिए। कितने समय पर? पता है, जितने समय पर हमने उस काम को पूरा करने की बात की थी उतने ही दिनों में काम को पूरा किया जाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। 15 दिन का समय दिए थे ना, तो ये हमें 15 दिन में ही पूरा होना चाहिए काम को। फिर से समझिए दोस्तों, 12 आदमी जिस क्षमता से कार्य को कर सकता था, वह इवन इफिशियंसी के साथ 15 दिन तक काम करके पूरा कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब काम शुरुआत हुआ तो उसी वक्त से 3 आदमी गायब था दोस्तों, तो 9 आदमी बचा। अब 9 आदमी को उतना ही दिन में काम को पूरा करना है, तो उनकी तो क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा ना हो, तो वो अपने दुगना एफिशिएंसी यानी E2 एफिशिएंसी से काम को पूरा करेगा दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं? समझिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, E2 एफिशिएंसी से काम को पूरा करेंगे। ये 15 से तो ये 15 कट जाएगा दोस्तों, ये कटेगा, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। समझ रहे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, E1 बट्टा में E2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 बट्टा में 4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनके कार्य क्षमता की जो दर है वह E1 बट्टा E2 3/4 होगा। पहले कितनी क्षमता से काम कर रहे थे? 3 से। अब कितनी से करना पड़ रहा है? 4 से। तो बढ़ कितना गया क्षमता की दर इनके साथ? 1 का। तो प्रतिशत में कितना होगा? 100 से गुना। कितने में बढ़ गया है? तो 3 में बढ़ गया है। तो 100 बट्टा में 3%, इसका मतलब होगा दोस्तों 33.1/3% इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, बोर्ड पर आपके सामने में दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा, अच्छी तरह से इसे सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरे वीडियो में आप धैर्यपूर्वक बने रहिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कोई समस्या हो दोस्तों तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करते रहूंगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दोस्तों भागिएगा नहीं, शुरू करते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है, कैसे कैसे इसकी भावनाएं क्या है, अच्छी तरह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। समझिएगा दोस्तों, एक किला है, ठीक है, जिसमें सिपाहियों के लिए अनाज रखा गया है। सिपाही की संख्या कितनी है? 220 है। समझिएगा,
यदि हर एक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिए जाते हैं दोस्तों, एक सिपाही को 45 ग्राम एक दिन में भोजन के रूप में अनाज मिलता है। समझ में आ रहा है? अब कहता है तो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है, यानी कि 220 सिपाही के लिए 45 दिन के हिसाब से 45 ग्राम के हिसाब से हर दिन अनाज उसको दिया जाता है खाने के लिए, तो वो 16 सप्ताह तक चलता है अनाज। कितना सिपाहियों में? तो 220 सिपाहियों में। आगे पढ़िए दोस्तों, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाहियों को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। यानी दोस्तों पहले 16 सप्ताह चलता था, जब अनाज कम दिया जाने लगा तो दिन बढ़ गया। बात को समझ में आ रहा है? कम अनाज मिला तो अनाज तो और बचबे न करेगा, तो वही अनाज थोड़ा ज्यादा दिन तक चलेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, कहता क्या है कि 33 ग्राम प्रति सिपाहियों को देने पर 24 सप्ताह चलेगा, तो उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना होगा? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कितने सिपाहियों को निकालना होगा, सो कहता है। थोड़ा इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और समझते हुए चलना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 220 सिपाहियों के लिए किले में अनाज रखा गया है। कितने हैं? 220 सिपाही है दोस्तों। ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि 45 ग्राम प्रति दिए जाते हैं तो 16 सप्ताह चलता है, यानी कि 45 ग्राम दिए जाते हैं तो 16 सप्ताह तक चलता है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही देने पर, अगर ये 33 ग्राम प्रति सिपाही दिया जाए दोस्तों, 33 ग्राम समझिएगा, तो 24 सप्ताह चलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 33 ग्राम के हिसाब से दिया जाए तो ये 24 सप्ताह चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा समझिएगा दोस्तों। एक बात जान लीजिए, यहाँ प्रश्न में हमें कहता है कि सिपाही को कितने निकालना होगा। 220 सिपाही के लिए उतना दिन तक भोजन उतना के हिसाब से है, लेकिन 33 ग्राम के हिसाब से अगर सिपाही को भोजन दिया जाए तो 24 सप्ताह चलेगा, तो कितना को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात जान लीजिए कि अगर हमको 24 सप्ताह भोजन को चलाना है 33 ग्राम के हिसाब से, तो मान लीजिए कि एक्स आदमी जो है, एक्स सिपाही जो है वह रहेगा, तो भोजन उतना दिन तक चलेगा, मान लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि एक्स सिपाही के लिए 33 ग्राम के हिसाब से 24 दिन तक भोजन चला। बात को समझिएगा दोस्तों, पहले इतना सिपाही था जो इतना ग्राम के हिसाब से वो अनाज लेता है, तो 16 दिन तक चलता है। तो हमने माना कि एक्स आदमी रहा होगा तो 33 ग्राम के हिसाब से खाया होगा, तो 24 दिन तक अनाज चला होगा। देखिए तो करते क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात बताइए, कट सकता है क्या? कट सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काटे दोस्तों, तो ये कटेगा 11 से कटेगा, 11 तिया 33, और 3 से कट जाएगा 15 तिया 45। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर हम इसको काटे तो ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 8 3 24, और ये कटेगा 3 5 15। ठीक है, 8 3 24 और 3 5 15। अगर इसको से इसको काटे तो 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर कोई कटने वाला है क्या? अगर 11 से इसको काटे दोस्तों तो 11 दूना 22, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमें प्राप्त हो गया, ये 20 दूना 40, 40 पर से 200 बराबर एक्स। एक्स क्या है? अब का आदमी है, अभी के वक्त का आदमी है दोस्तों, जिसने 33 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अनाज खाया, तो 24 दिन तक वो अनाज को कंप्लीट खाने में 24 दिन तक अनाज को चला सकता है। समझ में आ रहा है? वो अभी का वर्तमान का आदमी है। तो कहता है कि कितना आदमी, ध्यान दीजिए यहाँ पर 200 आदमी अब बचा है ना? पहले था कितना? 220 था, तो कितना आदमी खिसक गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 220 आदमी था, 200 अभी है, तो कितना खिसक गया होगा? 20 आदमी जो था ना दोस्तों, वह खिसक गया होगा। इसका मतलब 20 आदमी को निकाला गया होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। नहीं समझे दोस्तों? फिर से समझिए। 220 सिपाही के लिए किले में समझिएगा 45 ग्राम के हिसाब से अनाज दिया जाता है, तो 16 दिन चलता है। कहता है कभी कि जब 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा, तो कितने सिपाही को हटाना पड़ेगा, कितना निकाला गया होगा। तो मान लेते हैं कि एक आदमी रहा होगा, तो वह 33 ग्राम के हिसाब से 24 दिन में अनाज को कंप्लीट किया होगा, तो हमने एक्स का मान निकाला तो 200 आया।
पता चला क्या पहले 220 आदमी था, अब जो बच गया है 200 आदमी है, तो भाई खिसक कितना गया होगा? तो 20 आदमी खिसक गया होगा, 20 आदमी को निकाल दिया गया होगा। नोट कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न क्या करता है, पढ़ते हैं। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। ठीक है, सैनिकों के निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। ठीक है, कहां पर? तो सैनिक छावनी में। 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतनी ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। तो आरंभ में भोजन कितने दिनों की थी? बात को समझिएगा दोस्तों। छावनी में भोजन रखा गया है और दिन भी तय किया गया है, लेकिन फिक्स दिन पता नहीं है। कहता है कि सैनिक में कुछ निश्चित समय के लिए रखा गया है। 20 दिन तक भोजन चला। 20 दिन के बाद 1/4 भाग सैनिक जो था ना, जितना सैनिक था 1/4 भाग तक 20 दिन तक सैनिक ने भोजन किया और 1/4 भाग सैनिक जो है 20 दिन के बाद चला जा रहा है। बात को समझिएगा दोस्तों, चला जा रहा है, तब भोजन उतने ही दिन तक चली जितने दिनों तक प्रारंभ में चलना था। तो कितने दिन तक चलना था प्रारंभ में? यही बात पूछ रहा हूं, बात को समझिएगा। कहता है भोजन चलना था कितने दिन? 20 दिन तक। इस बात को समझिएगा दोस्तों, 20 दिन तक चलना था। आदमी चला गया कितना 20 दिन बाद? 1/4 भाग चला गया। 1/4 भाग सैनिक चला जाने का मतलब क्या होता है? 4 रहा होगा सैनिक, तो उसमें से 1 सैनिक चला गया होगा। इसका मतलब है दोस्तों, 4 में से 1 सैनिक चला गया होगा। रहा होगा कितना दोस्तों? 4 सैनिक। चला गया कितना? 1 सैनिक। तो बच गया कितना? 3 सैनिक। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 सैनिक रहा होगा, उसमें से 1/4 चला गया। इसका मतलब क्या है? 4 सैनिक में से 1 चला गया, तो 4 था तो बचा 3 सैनिक। कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, कहता है तो उतना ही दिन तक चला जितना दिन तक भोजन चलना था। बात समझिए। शुरू में कितना दिन तक चला होगा? मान लीजिए कि शुरू में x दिन तक भोजन चला, तो ये भोजन जो सैनिकों ने किया था लगभग 20 दिनों तक किया था ना। 20 दिन के बाद ना 1/4 भाग सैनिक चला जा रहा है। बात को समझिएगा दोस्तों, अगर हम समय को x मान ले तो 20 दिन के बाद ना 1/4 सैनिक चला जाता है। तो पूरा सैनिक जो था भोजन को तो x - 20 से गुने 4 दिन तक भोजन कर सकता था, पूरा अगर रहता तो। लेकिन अब जो सैनिक चला गया है तो कहता उतना ही दिन तक चला जितने दिन के लिए टारगेट लिया गया था। तो टारगेट लिए थे x दिन तक चलने का। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? 4x माइनस में 40 दूना 20 चौका 80, हो जाएगा 3x। इधर 3x को इधर घटा देंगे तो x बचेगा, ये इधर आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया? 80 आया। ये x है क्या? हमारा वही निश्चित दिन है जिसको हमने पहले से मान के रखा था कि इतना दिन तक भोजन चलेगा, निश्चित दिन। ठीक है, वही 80 दिन तक भोजन चलेगा। ठीक है, शुरू में जो हमने दिन माना था ना भोजन को कितने समय में तक चलने का, वही समय है शुरू का 80 दिन तक का। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 20 आदमी एक कार्य की 1/3 भाग, समझिएगा दोस्तों, 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों 20 आदमी है और एक काम को लेता है और उसके 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर देता है। 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर देता है। बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए? मतलब है दोस्तों 1/3 भाग को तो 20 दिन में पूरा करता है, लेकिन और आदमी वह चाहता है जो बचा हुआ काम है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, तो कितने और आदमी लेना पड़ेगा? हो पहले 20 आदमी था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 आदमी था, कितना भाग काम कर रहा है? तो 1/3 यानी वर्क कितना कर रहा है? 1/3 काम कर रहा है। कितने दिनों तक करेगा? 20 दिनों तक किया है। बाकी कार्य को और 25 दिनों में पूरा करने के लिए, देखिएगा बाकी कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए, तब 25 दिन में पूरा करने के लिए बाकी कार्य मतलब क्या? 1/3 भाग काम किया, तो शेष काम कितना बच गया दोस्तों? 2/3 भाग बच गया। इस बात को समझ रहे दोस्तों? ये 3 में से 1 घट गया तो 2/3 भाग बच गया अब काम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
कहता क्या है, 1/3 भाग काम किया, 1/3 काम किया तो बाकी बच गया। इतना काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति ले ताकि 25 दिन में काम पूरा हो जाए। ठीक है, कितने व्यक्ति लेना पड़ेगा इसको ताकि 25 दिन में काम पूरा हो जाए। तो मान के चलिए कि वह काम जो है दोस्तों, अगर व्यक्ति ले रहा है वह x व्यक्ति ले ले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर x व्यक्ति अगर वो लेकर चलता है तो 25 दिन में काम को पूरा करेगा, बचे हुए काम को। तो x मान करके दोस्तों अभी के व्यक्ति को मान लिया हमने कि अब x व्यक्ति लेगा तो क्या क्या पता चलेगा। ध्यान दीजिए, कितने व्यक्ति भी पता चलेगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्रॉस गुना। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा कितना, काट सकते हैं इसको, ये काट दीजिए, 5 चौका 20, 50 25। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 20 चौका 80, 80 दूना 160, क्रॉस गुना हो जाएगा। ये 1 से इधर गुना करेंगे 5x में तो 5x रहेगा, 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू कितना आया, 32 आया। ये x है क्या, जो अभी मैंने आदमी को लगाया है काम करने के लिए ताकि काम 25 दिन में शेष भाग को कर सके, तो वह 32 आदमी था। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले कितना आदमी लग रहा था, 20 आदमी लग रहा था, तो अब हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि 25 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए, मतलब अतिरिक्त आदमी पूछ रहा है। तो अभी 32 आदमी हो गया, पहले 20 आदमी लग रहा था, तो कितना बढ़ गया आदमी हो, तो 32 में से 20 घटेगा ना, यानी 12 अतिरिक्त आदमी और था। यानी कि यही अतिरिक्त आदमी जो है ना, अतिरिक्त आदमी ज्यादा लगा है। ठीक है, यही अतिरिक्त आदमी है जिसको काम पर लेकर के हमको काम को 25 दिन में पूरा करना पड़ा। समझ रहे दोस्तों, आज की क्लास के इतना ही रखता हूं। ठीक है, फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ कल के वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों। उसमें मैं आपको नए टाइप के लेकर के आऊंगा। टाइप 3 खत्म हो चुका है दोस्तों। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमेशा से कहते आता हूं, आज भी कह रहा हूं दोस्तों, मेहनत कीजिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास को कभी मत छोड़िएगा, एक दिन आप सफल जरूर होइएगा दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले खुश रहना है, अपने आप के अंदर में ऊर्जा हमेशा जागृत रखना है पढ़ने के प्रति और हमेशा कुछ नया करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।